अव्यक्त वाणी पाचियों की मुलाकात, तो सभी अव्यक्त होकर बैठेंगे। कुछ क्षण अव्यक्त होकर बैठे, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा है, उनसे अगर मुलाकात करनी हो, उनसे मंगल मिलन मनाना हो, उनसे रूह रिहान करनी हो, तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बगैर संभव नहीं है। तो परमात्मा से मुलाकात करनी हो, अव्यक्त वतन के नजारे देखने हो, साक्षात्कार करना हो खुद का, उस रचयिता की रचना का, ज्ञान की गहराई का, अपने सत्य स्वरूप का, संपूर्ण स्वरूप का, तो अव्यक्त स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में होते जाएंगे, देह से परे, तो इस पार से उस पार चले जाएंगे, बुद्धि के बल से भी। उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से रूबरू हो जाए। देह से न्यारे अपने फरिश्ता स्वरूप को देखें। अपने भीतर समर्थता का बल भर लें। क्योंकि परम पिता परमात्मा ने जो अलौकिक प्रदर्शनी वतन में लगा रखी है ना, वो जब प्रदर्शनी में घूमे तो मैं वहां दिखाई दूं। ये तभी संभव है जब यहां होते हुए भी हम वहां पे हों। तन तो यहाँ, मन वहां हो। हम बाबा को निमंत्रण देते हैं ना नीचे, इस जगत में आकर हमसे मिलन मनाने का। तो परम पिता परमात्मा कई गुना स्नेह से, प्यार से निमंत्रण देते हैं। जब चाहो मुलाकात कर लो। बस व्यर्थ को झाड़ फूंक दो, तो समर्थ तो तुम हो ही। तो आज हम सभी जो पार्टियों से मुलाकात है वो देखेंगे। बाबा ने कहा, आपने तो विश्व महाराजन बनना है ना, भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा कि प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए, द्वापर युग के लिए भक्त चाहिए। तो आपने निर्णय करना है
कि मैंने भक्त कैटेगरी में आना है या उस युग की प्रजा में आना है या महाराजा बनना है। तो बाबा ने कहा है कि आप ऐसी सर्विस करो कि जो भक्त भी बने और साथ साथ प्रजा भी बन जाए, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है आपके सामने, देते जाओ और झोली भरते जाओ, क्योंकि समय आप देख ही रहे हैं कैसा आ रहा है। और हम देख रहे हैं, कल भी एक ऐसा ही केस सुबह सुबह आ गया था। कल का कुछ दिन ही ऐसा था कि इसी तरह से तड़पती हुई आत्माएं ही आई। तो बाबा ने कहा है कि इतनी तड़पती हुई आत्मा आएंगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएगी। तो ऐसा समय आने वाला है। लेकिन बाबा ने कहा उसके लिए करना क्या है। ये जो समय आने वाला है जिसमें मिंट मोटर की तरह सब काम होना है। मिंट मोटर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे नोट छपते हैं तो कितनी जल्दी ऐसी ही मशीनरी चलेगी। कैसे? न केवल तुम्हारी दृष्टि द्वारा, तुम्हारी वृत्ति द्वारा, वृत्ति और भी सूक्ष्म है, स्मृति द्वारा और वाणी, ये सभी के द्वारा सर्विस चलेगी। बाबा ने कहा आपका घर भी आश्रम है, तो क्या सभी ने अपने घर को आश्रम समझ लिया है? जैसे आश्रम की वृत्ति प्रवृत्ति होती है, क्या वैसी अपने घर की प्रवृत्ति वृत्ति है? बाबा ने कहा आपका घर आश्रम होना चाहिए, तो उसमें से जो भी निकले वो स्वयं ही सेंटर पर जाने के लिए उत्सुक हो जाए, अपने आप को रोक ना पाए। इन्होंने तो सर्विस की स्थापना में धक्के खाए हैं। इन्होंने किनका जिक्र किया बाबा ने? जो बड़े दीदी दादियां थी, जो हमारे एडवांस पार्टी वाले भाई बहन थे, वरिष्ठ भ्राता और सिस्टर्स थे, उनके लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत यातना सही। आप यज्ञ की हिस्ट्री सब जानते ही हैं, और अगर नहीं पढ़ी है तो ये दोनों भाग जो हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उस समय की सिचुएशन सामने आ जाएगी। ये है जीवन को बदलने वाली एक अनोखी कहानी। कहानियां तो बहुत सुनी, लेकिन ये सच्ची कहानी है। आप लोग तो बाबा कहते बने बनाए पर आए हो। इन्होंने न मेहनत करके मक्खन निकाला है, क्योंकि मक्खन निकालने में ही मेहनत होती है ना। आप तो खाने पे आ गए हैं, लेकिन मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली होने चाहिए, क्योंकि उसको हजम भी तो करना है ना। तो सदैव ये ख्याल रखो कि जो भी आत्माएं अपने संपर्क में आती हैं, उनको जो आवश्यकता है वो मिले। जो भी संबंध संपर्क में आती है, कोई खाली ना जाए। जैसे बाबा ने कहा कि रोटी की किसी को आवश्यकता है और आप पानी दे दो, या पानी की आवश्यकता है रोटी दे दो, तो नहीं चलेगा ना। तो ठीक वैसे ही कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो मान शान की भूखी होती हैं। तो बाबा कहते किसी को मान देना पड़ता है, तो उसको मान देना है, क्योंकि हर व्यक्ति विभिन्न दर्जे से आता है। जैसे जिसको मान चाहिए, सम्मान, उसको कहो कि दरी पर जाकर बैठो, तो बैठेगा क्या? उसे लगेगा इन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया। कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर। तो ये जो मैनर्स और एटिकेट्स है, वो भी बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे किसी को सम्मान देना है। जैसे अभी गवर्नर आया तो क्या किया, ये मुलाकात उसके पश्चात है, जब गवर्नर आए होंगे उस समय की। तो बाबा ने कहा उसको रिगार्ड दिया ना। और अगर उसको रिवाजी तरीके से हम चलाएं तो चल सकेगा क्या? रिगार्ड तो देना ही पड़ता है।
बाबा ने कहा जब रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा भी सही। सभी को एक जैसा डोज देने से तो बीमार पड़ जाते हैं। अगर मान लो आपने सबको एक जैसा रिगार्ड दे दिया और उसको उस रिगार्ड देने का अर्थ नहीं मालूम है, तो वो क्या करेगा? कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। तो बाबा ने ये कहा कि जैसे डॉक्टर है, वो कोई मरीज आ जाए तो देखना पड़ता है ना कि बच्चे को कैसे डोज देना है, बड़े को, बुजुर्ग को कैसे देना है, देख के दवाई दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से आजकल डॉक्टर्स के पास पेशेंट जब जाते हैं तो लंबा कोर्स नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो चाहते हैं भाई ऐसी ही कोई दवाई दो जिससे मुझे फटाफट ठीक हो जाए। तो जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाया और खलास। यहाँ भी बाबा कहते हैं ऐसे ही है, आया और उसको उड़ाया। ये कब होगा? जब दृष्टि, वृत्ति, कृति शुद्ध और पवित्र होगी, उसमें व्यर्थ नहीं होगा तब। तो ऐसी सर्विस करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी सर्विस ऐसी है? क्या ऐसी बुद्धि हो जो डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर कर सको? बाबा ने कहा कि आपके स्वभाव संस्कार से भी सर्विस होती है। कई बार हम इस चीज को महत्व नहीं देते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस को ज्यादा महत्व देते हैं या ज्ञान को ज्यादा महत्व देंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन बाबा छोटी छोटी बातों पर हमारा अटेंशन दिलवा रहे हैं। इसको कहते हैं पिता की पालना, गुरु की गाइडेंस। स्वभाव से ही सर्विस कर सकते हैं। तो कईयों का स्वभाव बहुत मधुर, बहुत मीठा होता है, तो उसके द्वारा सर्विस होती है। तो ड्रामा अनुसार किसी को स्वभाव भी अच्छा ही मिला हुआ होता है, तो उस स्वभाव की मदद से भी क्या करना है? अच्छे स्वभाव से अपना मित्र बना लेना है, उसे अपनी सहेली बनाकर भी उसको अनुभव से प्रभावित कर सकते हो। आपका अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा वर्तन होगा, तो ये क्या करते हैं? ये जरूर सर्विस का साधन बन जाते हैं। बाबा कहते हैं छोड़ नहीं दो किसी को भी, ये तो ज्ञान नहीं सुनते, समझते नहीं, संबंध संपर्क बना के रखो। ये ज्ञान सुनते नहीं है ऐसा कह के छोड़ नहीं देना है। तो क्या करना है? उसकी विधि क्या है? सेवा करने की विधि और सहज विधि, क्योंकि ये सहज राजयोग है, सहज ज्ञान है। तो बात है पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। पहले संपर्क में लाओ और फिर संबंध। स्वभाव से भी किसी को समीप ला सकते हो, इसका प्रयोग करो। तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि तुम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हो। इसलिए बाबा ने कहा, क्योंकि हमें विस्मृति हो जाती है ना, हम अपने को उस निगाह से नहीं देखते हैं जिस निगाह से परमात्मा हमें देखता है। हम चेक करें, क्योंकि दुनिया ने हमें यही सिखाया और भक्ति ने हमें यही सिखाया है। भक्ति में हमने क्या सीखा है? अपने को हीन, दीन, ऐसे तुच्छ। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बाबा कैसा स्वच्छ बनाता है और कहते हैं अरे तुम तो विश्व कल्याण के आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो क्या होगा? बहुतों का उद्धार कर सकेंगे, क्योंकि आधार बड़ा मजबूत होता है, उसमें सहन शक्ति होती है, लेट गो करने की वृत्ति होती है। आप देखते हैं माँ बाप भी घर में बच्चों का आधार है, तो उन बच्चों के लिए वो कितना त्याग और तपस्या करते हैं। अपना अपना सुख दुख भी वो भूल जाते हैं। तो वो आधार मूर्त हैं जिस पर ये जो बच्चे हैं उनकी फैमिली जो वो खड़ी होती है। तो ये आध्यात्मिक फैमिली है, ये स्पिरिचुअल फैमिली है। वहां तो स्नेह, समर्पण, त्याग, तपस्या, सब दिव्यता से सब चलता है। तो बाबा कहते हैं जो ऐसी सर्विस करते हैं वो उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं ना, उसमें जमा हो जाता है।
तो देखो आपकी कोई भी एक्टिविटी व्यर्थ नहीं जाती है। ये भले ना दिखे, लेकिन इसका हिसाब किताब, इसका अकाउंट जो है बैंक में जमा होता जाता है। जिसकी भी सर्विस के आप निमित्त बनते हैं ना, जिसकी भी सर्विस के निमित्त बनते हैं, आपके अकाउंट में वो जमा हो जाता है। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया। ये फाउंडेशन है। किसी को संबंध संपर्क में लाना, उसका आधार बनना, तो बाबा ने कहा ये क्या है? ये फाउंडेशन है। जितना गहरा फाउंडेशन डालेंगे, वो उतना ही मजबूत होगा। तो बाबा ने कहा आप फाउंडेशन तो डालते हो, थोड़ा सा संबंध संपर्क में आए कभी तो सुना दिया या बात कर दी, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं ये फाउंडेशन तो डालते हैं, लेकिन गहराई में डालने से, जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया, अब बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसको फाउंडेशन जो है डालना मतलब क्या है? संपर्क में लाना। लेकिन उसको गहरा करना अर्थात संबंध संपर्क में लाना, उसको और नजदीक अपनेपन की भासना देना। तो क्या होगा? जो संबंध में लाना है, संपर्क में तो लाया है, परंतु संबंध में लाना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है, जैसे आप के संबंध संपर्क से, आपकी सेवा से कोई निकला, वो औरों की सेवा करता और आपके संबंध संपर्क में लाता है वो, तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये विस्तार हो गया ना, अनेकों को संबंध में ले आया ना। तो बाबा कहते हैं वो नजदीक के संबंध में आएगा तो फिर क्या होएगा? अनेकों को संपर्क में भी ले आएगा। अगर यहाँ पर संपर्क संबंध में नजदीक आएगा, तो बाबा ने कहा जो सतयुगी भविष्य राज्य भाग्य आने वाला है, वहां पर भी वो नजदीक ही आएगा। तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि कौन आपका कितना करीबी ज्ञान के संबंध संपर्क में है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट जो बताया वो ये है कि क्या जब आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हो, अपनी चेकिंग करते हो, क्योंकि बाबा ने कहा ना अपने चेक करो, तो आप जब चेक करते हो, बाबा ने कहा, तो क्या सारे दिन का जो पोता मेल है उसे ठीक रीति से निकाल सकते हो? बाबा कहते हैं अगर मैं पूछूं तो क्या आप अपना पोता मेल सारे दिन का एकदम एक्यूरेट निकाल सकते हो? क्या आपको ये पता लगता है कि मेरी ये यात्रा जो है, यात्रा की जो गाड़ी है, ये मेल गाड़ी वाली रफ्तार है या दूसरी है? यहाँ पर बाबा ने जो मेल की बात की है वो संस्कारों के मेल करने की बात की है। मेल गाड़ी भी वही होती है जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, फिर आगे जाके उसको किसी जंक्शन पे दूसरी ट्रेन के साथ मिलना होता है और फिर वहां पर मुसाफिर एक्सचेंज होते हैं, तो आगे की यात्रा के लिए जाते हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा कि क्या आपकी रफ्तार ऐसी है, संस्कारों से मेल करने वाली है क्या? आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप में साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है, उनसे मेल करना है। अब आपने क्या मेल करना है? किनसे अपने संस्कार मिलाने हैं? जो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा के साथ रहे, उनका स्वभाव संस्कार कैसा था? जो साकार रूप में एक सेकंड में संकल्प कैसा आए, उसके संस्कार का अनुभव किया है ना, उनमें मेल करना है। अपना मेल किससे करना है? जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे आधार मूर्त रहे तपस्या के, उनसे मेल करना है। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है। अब होता क्या है, जब आप अपना बुद्धि योग ज्ञान में आने के पश्चात जब योग में बैठते हैं, स्पेशली जब कार्य में प्रवृत्ति कर्मणा क्षेत्र में होते हैं तो ये व्यवधान नहीं आता, लेकिन जब आप योग में बैठते हैं
तो अतिशय कर्म करने के कारण वो कर्म भी कई बार आपको डिस्टर्ब करता है कि कोई रह गया तो आपको ये लगेगा ये काम बाकी है, या कोई कोई विचार ऐसा आ जाएगा कि वो योग में बैठो तो अरे ये काम करना था या किसी को ये मैसेज देना था। तो बाबा ने कहा ये क्या करता है, ये दूसरी तरफ खींचता है, औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि जो है, जो कहीं और गई हुई है, उसको अपनी तरफ वापस खींचना पड़ता है। आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है। आपने क्या करना है, शुरू में तो हो सकता है जैसे संसारियों को खींचना पड़े अपनी बुद्धि को इधर, आपको भी ऐसा करना पड़े। लेकिन बाबा कहते हैं आपने क्या करना है, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन क्या करना है, अपने सामने उनके चित्र लाने हैं, उनके संस्कार, उनके संकल्प, उनका स्वभाव, कैसे उन्होंने किया, इतने विरोध के बावजूद। मेरे सामने तो कोई विरोध नहीं है, फिर भी मैं क्यों नहीं इतना कर पाता हूँ, इस तरह की। जैसे बाबा कहते हैं ये मिलान करना है, अपना समय नष्ट नहीं करना है। जैसे कोई काम का निर्णय लेना हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, भूल जाते हैं और टाइम अपना व्यर्थ गवाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, आपके मन में जो संकल्प या संस्कार जो आते हैं, उनका द्वंद चलता है, तो उसमें समय नष्ट नहीं करना है, फौरन निर्णय लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे क्या होगा फायदा, अगर आप तुरंत निर्णय लेंगे तो क्या होगा, अपने से पहले जिन्होंने अभ्यास किया उनसे मिलान करके, उनसे संस्कार स्वभाव मेल करके, तो क्या फायदा होगा, इसमें समय की भी बचत होगी और आपकी जो बुद्धि है वो व्यर्थ में चली जाने से जो उसकी शक्ति का ह्रास होता है, वो बुद्धि की शक्ति भी नष्ट नहीं होगी। क्योंकि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सोचते रहें तो एक ऐसा चक्र भी बन जाता है कि व्यक्ति उससे बाहर नहीं आ पाता है। तो उससे क्या होता है, स्मरण शक्ति प्रभावित होती है। तो बाबा ने कहा है उसकी बचत करनी है। फिर बाबा ने पूछा, क्या आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? क्योंकि जब हमारा पुरुषार्थ जो है वो क्या है, संपूर्ण बनने का है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, क्या प्लान बनाया है संपूर्ण बनने का। अपने को जब बदलेंगे तो औरों की सर्विस कर सकेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है क्या, बाबा ने पूछा है। अब कौन सा सर्टिफिकेट, सर्विस करते हुए कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, एक है मन पसंद के साथ साथ लोक पसंद बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया, जो यज्ञ के रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर उन्होंने, चाहे वो सेंटर के इंचार्ज बहन हो, संबंध संपर्क में आने वाले जो हेड हो, कुछ भी, अगर वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि यू आर वेरी गुड, बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, तो बाबा ने कहा अगर रिस्पॉन्सिबल जो है उन्होंने आपको ये सर्टिफिकेट दिया है, कौन सा, मनपसंद और लोक पसंद का बाबा अर्थ जो है क्लियर कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अगर बड़ों ने, रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों ने आपको सर्टिफिकेट दिया है तो ये लोक पसंद हुए। रचना को भी संतुष्ट रखना है, उन्हों की चलन से भी कैच करना है कि संतुष्ट है, जो आपकी रचना है, जिन्हों को आपने ज्ञान का वर्षा दिया है या चलाया है जिन्हें, बाबा ने कहा उनको भी संतुष्ट करना है, देखना है कि क्या वो संतुष्ट हैं। रचना को भी संतुष्ट रखना है,
फिर बाबा ने कहा, उनकी चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट हैं। जब मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावें। जिनका चाल चलन बढ़िया हो चुका है, वो अपनी बहनों द्वारा वहां से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये सर्टिफिकेट साधारण नहीं है। बाबा ने कहा ये सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। इन्हें साधारण नहीं समझना है। ये तो भविष्य की अमूल्य थाती है। इसे जमा करके रखना है। बाबा ने कहा, जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है ना, उसके पास लाइसेंस कार्ड होता है, जो वो दिखाते हैं, ड्राइविंग कार्ड होता है, वो जब दिखाते हैं तो रास्ता पार कर लेते हैं। ठीक वैसे धर्मराजपुरी में भी ये सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ। जितने सर्टिफिकेट सभी लेने हैं। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, इसमें लेना है। संबंध संपर्क में जो आते हैं उनसे लेना है। सर्विस करने, जिनकी सर्विस करते हो उनसे भी लेना है, और परमात्मा से भी लेना है। तो ऐसे सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। ये जो हमारे बड़े महारथी भाई बहन हैं, जो एडवांस पार्टी में भी अभी जा चुके हैं बहुत सारे, तो बाबा ने कहा ये जो है, जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो उसमें भी यही महारथी बैठते हैं। इन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएगी। इनके द्वारा जो आपको, चलो अब तो रिटर्न में उनसे नहीं मिलता, लेकिन आपको स्मृति तो है कि किस दृष्टि से उन्होंने आपको देखा, 2 कदम हाथ पकड़ के उनके साथ चले, उन्होंने भोजन खिलाया, उन्होंने अपना स्नेह दिया। ये जो स्नेह की पालना दी, कोई हमारा ब्लड रिलेशन तो नहीं था, लेकिन कैसी पालना दी। तो ये भी एक प्रकार का सर्टिफिकेट ही है ना, स्नेह का। तो बाबा ने कहा ये सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सेटिस्फाइड करने की विशेषता आ जाएगी। जब यहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो तुम्हारे भीतर अन्यों को भी सेटिस्फाइड करने की क्षमता आ जाएगी। वाह। अनुभवी बहनें अनेकों को सेटिस्फाई करने की शिक्षा देती है, क्योंकि वहां भी क्लासेस भी कैसे चलती हैं? तो जो अनुभवी बहनें होती हैं, जैसे जैसे बड़ी होती हैं, आप सेंटर्स में इस बात का अनुभव कर लेते हैं कि वो किस तरह से जो भी आत्मा आती है सभी को अटेंड करती हैं, चाहे कोई भी समय कोई भी कैसे भी आ जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहना कि मेरे आराम का समय है, या है ऐसा। तो बहुत अच्छे से अटेंड करती हैं अनेकों को। तो उनसे भी आपको दूसरों को सेटिस्फाइड करने की तालीम मिलती है। तो बाबा ने कहा अनेकों को सेटिस्फाइड करने की अगर कोई युक्ति हो तो क्या है, वो है सर्टिफिकेट। तो जितना हो सके हर एक से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत रुष्क हो गए हैं इस दुनिया का दुख दर्द देखते हुए, परेशानियां देखते हुए। तो अब बाबा कहते सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? ऐसे तो मिलेगा नहीं। वो मिलेगा, इसलिए बाबा कहते हैं स्नेही बनना आता है कि अध्यात्म का अंतिम जो लेसन है या अंतिम स्टेप है सीढ़ी का, वो स्नेही है। एकदम सरल बन जाओ, बच्चे जैसे बन जाओ, और दूसरे सर्व के स्नेही बन जाओ। बस यही है अध्यात्म, 2 शब्दों का। तो बाबा कहते हैं कि स्नेही बनना आता है या शक्ति बनना आता है। कई थोड़ा शक्ति स्वरूप भी होते हैं।
शक्ति भरने वाले जो रचयिता हैं, उनकी रचना भी तो शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे देखो, ये कैसे बाबा अ, एक तरह से कहते हैं ना, जैसे बच्चे में कोई अवगुण हो तो माँ कैसे उसको थोड़ा सा ढक लेती है ना? तो बाबा भी देखो क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं स्नेह स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप है, कि शक्तिशाली बाप के बच्चे हैं तो कभी, तो बाबा कहते हैं कैसे डगमग नहीं होंगे, कभी स्नेह में कभी शक्ति में ऐसे डावाडोल नहीं होंगे। ऐसे पुरुषार्थ में कभी भी डावाडोल नहीं होना है, स्नेह स्वरूप शक्ति स्वरूप दोनों बनना है। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं, क्या होता है, तो उससे परख सकते हैं ना कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है। कभी माया का वार हो रहा है, कभी उनको मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं तरह तरह के। अगर इस ज्ञान को आप एक बार अच्छी तरह से समझ जाएं और आपको समझ आ जाए, तो प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जब आप योग में बैठते हैं, अनुभव के क्षेत्र में उतर जाते हैं, तो अनुभव होने के पश्चात कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अनुभव होते जाते हैं, तो एक अनुभव, अनुभव का अर्थ ही है कि तुम अणु जैसे बन गए और जो तुम्हें अनुभव हुआ, जो महसूस किया, जब एक बार आप महसूस कर लेते हैं, तो जिस प्रकार से होता है ना, एक धुंध वाला ढका हुआ रास्ता होता है, जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं तो वो क्लियर होता चला जाता है। ऐसे ही एक अनुभव के पश्चात अगर वहां पर कोई प्रश्न भी उत्पन्न हुआ, होता ही नहीं अक्सर, तो अगर हुआ तो भी नेक्स्ट अनुभव में वो प्रश्न का उत्तर आ जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, साधना और तपस्या में लगे रहना चाहिए। बाबा ने कहा है कि अगर आप, जैसे कोई स्टूडेंट होता है, अगर वो स्टूडेंट डगमग हो, वीक हो, तो पता लग जाता है ना कि जो टीचर है उसमें इसमें शक्ति भरने की युक्ति नहीं है। समीप लाना यही विशेषता है कि शक्तिशाली बनाना। बाबा ने कहा ना, संबंध संपर्क में लाओ। पहले संपर्क में फिर संबंध में, तो बाबा कहते हैं ये है नजदीक लाना, उसको भी शक्तिशाली बना देना। जो माया है उससे वो मुकाबला कर सके, ये ऐड कर देना, विघ्न आवे भी लेकिन ज्यादा समय चले नहीं, आया और गया। ये किसकी निशानी है? ये शक्ति स्वरूप की निशानी है। फिर बाबा ने कहा, शुरू में पूछा ना कि संतुष्ट हो, तो बाबा ने कहा कि जो अपने से संतुष्ट होता है, वो दूसरों से भी संतुष्ट ही रहता है। कहीं ना कहीं हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है, सभी से असंतुष्ट रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो दूसरों से भी संतुष्ट रहता है, और कोई असंतुष्ट करे भी, परंतु स्वयं वो संतुष्ट है, तो सभी उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। आपने असंतुष्ट नहीं होना है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उसको रियलाइज होगा कि नहीं नहीं, ये आत्मा तो ऐसी है। क्योंकि हर व्यक्ति विभिन्न परिवेश से गुजर के आता है, तो उसका दूसरे को देखने का मानदंड हमेशा अपना अलग ही होता है। लेकिन जब जो व्यक्ति, अगर आप किसी एक सिद्धांत पे एक चलते रहते हैं, तो दूसरा जरूर उसको रियलाइज करता है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति तो, इसका स्वभाव संस्कार जो जो है, जो अच्छाई वो बदलती नहीं है, ये दिखावा नहीं करता है। हम्म तो बाबा ने कहा जो स्वयं से संतुष्ट रहता है, तो दूसरे भी उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अब करना क्या है, ये सारी युक्तियां बाबा बता रहा है। आज देखो कितने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं।
बाबा ने क्या क्या करेंगे, कैसे संतुष्ट होंगे? दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, आप भी संपूर्ण नहीं, सभी संपूर्णता की यात्रा पे जरूर हैं। और उनको दाद देनी चाहिए उनकी हिम्मत की कि आखिर वो इस मार्ग पे चल तो रहे हैं, नहीं तो दुनिया का प्रवाह किस तरफ ले जा रहा है। उस प्रवाह के भीतर भी उल्टा कर आना ये साधारण बात नहीं। ये कभी नहीं सोचो, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। ये कभी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमजोरी है। बाबा ने कहा ऐसा समझने से क्या होगा? ऐसा समझने से उन्नति जल्दी हो सकती है। रियलाइज करना है, नहीं तो दूसरे की कमी के फैसले में ही बहुत समय जाता है। जो दूसरों की कमी कमजोरी देखता है तो फिर अपनी नहीं देख पाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, जब दूसरे पे उंगली उठाते हो तो जरा देख लेना, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी हैं। तो किसी को कुछ बोलते हुए सबसे पहले 3-4 बार जरूर सोचो। फिर बाबा ने कहा तुम सभी स्नेही तो हो ही। बाबा कहता है ना कि तुम्हारा स्नेह सचमुच बहुत है। उस स्नेह के कारण बाबा और ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि बच्चों ने स्नेह के वशीभूति तो मुझे पहचान लिया है। तब बाबा ने पूछा कि साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो, कौन से स्नेही हो? हम्म? बाबा ने फिर बताया, क्योंकि निराकार साकार तो सब जानते हैं ना। निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी ये विशेषता ज्यादा होती है कि वह निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे। जब देखो उनको योग बहुत पसंद आएगा तो निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे। और जो साकार स्नेही है, साकार तो प्रैक्टिकल में होगा ना, फिर वो जो साकार स्नेही है वो चरित्रवान होंगे। उनका जो चित्र है, उनका जो चरित्र है, जो उनके चाल चलन है, वो सब प्रैक्टिकल में दिखाई देंगे। और वो कैसा होगा? उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा, साधारण नहीं होगा जैसे दुनिया वालों का होता है। उनका देखना, उसकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी कृति, सब बाबा कहता है कैसा होगा उनका फिर, उनका संकल्प, सब कुछ कैसा होगा? सेवा करने वाला होगा, सर्विसेबल होगा। फिर दूसरा, वो औरों को भी स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे। कौन से ज्यादा? जो साकार, जो स्नेही है वो। निराकार स्नेही तो गुपचुप अपना योग करना पसंद, मौन में बहुत ज्यादा रहना, ये ऐसा। लेकिन ये एक छोटे बच्चे की तरह चुलबुले, तो वो और ज्यादा अच्छी सर्विस कर सकते हैं। दूसरा, वो औरों को भी स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरअहंकारी दोनों समान चाहिए, ये गुण अपने अंदर धारण करने हैं। निराकारी और निरअहंकारी। फिर निरअहंकारी भी बनना है, उसमें अहंकार आने की भी गुंजाइश रह जाती है ना कई बार। बाबा ने कहा सर्विस के अंदर कैसे बनना है। फिर बाबा ने जो बाबा का सिद्धांत है या स्लोगन है बाबा ने दिया हुआ, बालक सो मालिक बनना है। हुँ? तो बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है, किसी का प्रश्न हो सकता है। क्योंकि बाबा हमेशा जब पार्टियों से भी मुलाकात करते थे तो देख लेते थे, पहचान जाते थे तो प्रश्न कौन से हैं इनके मन में उठ रहे हैं। बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है?
जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन। अब बालक कब बनना है और मालिक कब बनना है, वो बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना। बाबा ने कहा जितना हो सके सर्विस के संबंध में, जब आप सर्विस पे हो तो उस समय बालकपन, और अपने पुरुषार्थ में जब स्थित हो उस समय कैसे बनना है, मालिक। मालिक बनना है। मालिक बनकर अपनी इंद्रियों से कर्म कराना है। दूसरा, साथियों और संगठन में बालकपन। जो संगठन है उसमें कैसे बन जाना है, बालक। और व्यक्तिगत में मालकपन। अपने लिए जब अकेले हों, अपने लिए बड़े स्ट्रिक्ट, क्योंकि एकांत में ही क्या होता है, अपने भीतर के अंधकार का पता लगता है, अपनी कमी कमजोरियों का पता लगता है जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं उसमें। तो बाबा ने कहा कि जब पुरुषार्थ करते हैं उस समय क्या करना है, जब याद की यात्रा में बैठते हैं तो मंथन करना है। मंथन करने में मालिकपना। संपर्क और सर्विस में बालकपन और याद की यात्रा में मंथन करने में मालिकपना। फिर तीसरा कौन सा पॉइंट है, बाबा ने कहा साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। ये है युक्ति युक्त चलना। बाबा हमको कैसे चलना है युक्ति के साथ, वो भी सिखा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा क्या होता है कि कई बार सर्विस करते करते बच्चे जो है उनका उमंग उत्साह जो है वो भी कम हो जाता है कईयों का, क्योंकि परिस्थितियां तो भिन्न तरह की आती हैं। बाहर के जगत में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो भीतर के जगत में भिन्न प्रकार की परिस्थितियां, कुछ बाहर वालों से, कुछ भीतर वालों से। तो तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं। अपने स्वभाव संस्कार की परिस्थितियां भी हो सकती है कि मैं इतने समय से चल रहा हूँ लेकिन मेरा स्वभाव नहीं बदला है। उसका भी भीतर में व्यक्ति को थोड़ा सा लगता है कि मैं, भगवान आया, सर्वशक्तिवान आया, मुझे मिल गया, उसने मुझे गाइडेंस दी, योग का बल भी मेरे भीतर भरा, ज्ञान बल, फिर भी मैं नहीं, तो मैं कैसा व्यक्ति हूँ, है ना। तो कई बार उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रखें, बाबा ने अभी आज ये देखो कितना सुंदर बात कही है। इसके लिए बाबा ने कहा है जो सदैव संबंध में आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे साथी हो, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, भी मेरे से कोई असंतुष्ट होकर ना जाए। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो, देखना कैसे है, जिसको देखो उससे हर समय क्या करो, गुण उठाओ। सर्व के गुणों का बल मिलने से क्या होगा, सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने का कारण क्या है, यही है कारण कि और औरों के जो भिन्न भिन्न जो हम गुण धर्म हैं उनको देखते हैं, स्वभाव संस्कारों को, तो फिर वो मिलान न होने के कारण उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने का कारण है औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना। वैरायटी धर्मात्मा है ना, तो सारी सुनना, गुण देखने की उत्कंठा हो तो फिर ये एक रस अवस्था बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अभी हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें
बातें हम देखते हैं और सुनते हैं और उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा करना क्या है? हमें दूसरों के गुणों को देखने की, हाँ, ये मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर है, डिवाइन सिस्टर, डिवाइन ब्रदर है। देखो ये कितनी अच्छी क्वालिटी इनके अंदर, है ना? ऐसे देखना है उसको। अगर ये उत्कंठा हो कि हर धर्म, हर आत्मा जिसने भी भगवान को पहचाना है, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन उन्होंने भगवान को पहचाना है तो कोई ना कोई गुण तो है, कोई ना कोई भक्ति तो कर ही रखी है ना। तो अंदर में एक रस्सा फिर अपने आप उत्साह आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है? चोरी करो। कौन सी चोरी? गुणों को चुराने की चोरी। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। अंदर में जो दूसरे चोर आके छिप के बैठ जाते हैं ना, जब अंधकार होता है, जब विस्मृति होती है तो अंधकार होता है। अंधकार होता है तो फिर वो चोर अंदर घुस जाते हैं। जितना हम दूसरों के स्वभाव, संस्कार, उनकी एक्टिविटी देखेंगे उतना ही भीतर में क्या आएगा? बाबा ने बताया ना, तो एक रस अवस्था नहीं रहती। जब एक रस अवस्था नहीं रहती है तो धीरे धीरे चोर भी अंदर आ जाते हैं। तो बाबा ने यही कहा, गुण चोर बनने से वो चोर भाग जाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि इन सर्व पर विजयी बनने की युक्ति क्या है? सभी पर विजय पा, क्योंकि विश्व महाराजा बनना है, सभी के दिल को जीतना है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट लेना है। तो विजयी बनने की युक्ति क्या है? विजयी बनने के लिए हर एक के दिल पर राज को जानना है। सभी के दिलों के राज को जानना है तो क्या करोगे? राज कर सकोगे दिलों। अगर चाहते हो दूसरों के दिलों पर राज करूं, तुम्हें पसंद करे, तुम्हें सहयोग दे, इसके लिए क्या करना होगा? बाबा ने कहा उनके दिल का जो राज है वो जानो। उनके दिल के अंदर क्या है, क्या चाहते हैं। जब हरेक के मुख के आवाज को देखते हो तो आवाज देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते। आवाज किसका गुणधर्म है? अव्यक्त होने का तो है ही नहीं, ये व्यक्त स्थिति है ना। तो बाबा ने कहा जब हरेक के मुख के आवाज को, ये सारा स्थूल हो गया, देखते हो तो आवाज देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकेंगे। वो तो मौन बनना पड़ेगा, मौन होकर, साक्षी होकर, है ना। दिल के राज को जानने के सर्व के, अब क्या, दिल के राज को जानने से क्या होगा? सर्व के दिलों के विजय बन सकते हैं। अब दिल के राज को कैसे जाने? सभी चाहते हैं कि सब हमें स्नेह करें, सभी हम सबके दिल पर बैठे हैं, तो कैसे? तो बाबा ने कहा दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, मौन में चाहिए। बिल्कुल झील के अंदर जैसे पानी ठहरा हुआ होता है ना, ऐसे हमारा मन ठहरा हुआ हो, जरा सी रिंचक मात्र भी चंचलता न हो, तभी प्रतिबिंब दिखाई देता है कि दूसरे के मन के अंदर क्या है। तो जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे कि इसको क्या चाहिए, इसके जीवन में कौन सा अभाव। कई बार कोई बोल के व्यक्त नहीं कर पाता, उसके जीवन में कई तरह की परिस्थितियां, कई अभाव वगैरह होते हैं। तो फिर जब आप योग युक्त होकर, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर उनके संबंध संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? आप उसके मन को जान सकते हैं। जब उसके मन को या दिल को जान कर जानेंगे तो उसको, आपको पता लगेगा उसको क्या चाहिए, तो उसको राजी कर सकेंगे। फिर जिसको जो चाहिए वो मिले तो वो राजी हो जाता है। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे, तब विजयी बन सकेंगे। अब सभी को अनुभव है, जब आप किसी के मन की बात को जान जाते हो या जैसे उसको मन को चाहिए उसके अकॉर्डिंग करोगे तो वो
हर आत्मा ऐसी है कि वो अपने मन की बात दूसरों को करना चाहती है, अपना दिल का बोझ दूसरों के सामने खाली करना चाहती है। तो वो क्या करेगी? जो उसके दिल के अंदर जो राज है, जब वो राजी हो जाएगी, तो उतना उसके राज को हम जान जाएंगे, हमें पता लग जाएगा। ना बोले तो भी और बोल के बताए तो भी, लेकिन आप जान जाएंगे। बाबा कहते तब विजय बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि जब तक आप अंतर्मुखी नहीं बनते, जब तक आप सरल चित्त नहीं बनते हैं, तब तक ये संभव नहीं है। जब तक मेरा अहंकार खड़ा है, तो अहंकार के द्वार पर तो आप अगर अहंकार का जो द्वार है, उससे आप परमात्मा के द्वार पर तो प्रवेश पा ही नहीं सकते। तो इसलिए वहां सरल होना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा सरल चित्त की अब निशानी क्या है? कैसे जाने कि ये व्यक्ति सरल है? कि कईयों को पोज करना आता है, कईयों की मुख मुद्रा सरल होती है, लेकिन भीतर से वो सरल नहीं होते हैं। तो बाबा ने बताया, जो स्वयं सरल चित रहता है वो दूसरों को भी सरल चित बना सकता है। उसके सामने आकर दूसरा व्यक्ति भी सरल बन जाएगा। जो जैसा है वैसा उसके सामने वो अपना रूप बता देगा। सरल चित माना क्या? जो बात सुनी देखी की वह सार युक्त हो। बाबा ने सरल चित का अर्थ क्या बताया है? कि जो भी बात सुने या देखें, उसको सार रूप में उठाएं, विस्तार में ना जाएं। जो बातें और कर्म स्वयं करें, उसमें भी सार भरा हुआ हो, व्यर्थ की नहीं, इधर उधर की बात नहीं। तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और जब तुम्हारा पुरुषार्थ सरल होगा, तो जो तुम्हारे संबंध संपर्क में आता है, तुम्हारे साथ होगा, वो भी सरल पुरुषार्थी बन जाएगा। जो सरल पुरुषार्थी है वो कैसा होगा? ऑलराउंडर होगा। किसी की बात, किसी भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी, उसके मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि अभी नहीं कर सकते। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, एक तरह से अभी नहीं कर सकते हैं। ये एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, हमेशा हाँ जी कहो। हाँ जी कहने से हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि कहा किसने है? तो बाबा ने कहा मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। सर्व बातों में सैंपल बनने से क्या होगा? पास विद ऑनर बन सकते हैं। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो अभ्यास नहीं है। बाबा ने आज ये बातें कही हैं कि सैंपल बनकर दिखाना है और कदम आगे बढ़ाने हैं, सभी को उमंग उत्साह दिलाना है। ये है ऑलराउंडर का एग्जाम्पल बनना। बाकी समय सीमा समाप्त होती है, शेष कल पढ़ा जाएगा। अभी सभी ने पुरुषार्थ करना है। आज बहुत ही सुंदर बाबा ने युक्ति युक्त क्लास इसको कहते हैं कि किसी के मन के अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो, समाप्त हो सकता है।